शहर को दो बातों से पहचान लेना। तुम उसके शहर को दो बातों से पहचान लेना कि गलियां साफ होंगी और लोग उर्दू बोलते हैं। रहमान फारिस के शेर की तशरीह अगर हकीकी मायने में कहीं हुई है तो वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में होती है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम मौलाना आज़ाद में आया। ये बाब इल्म है, इल्म का दरवाज़ा, डोर ऑफ नॉलेज। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आया था और मेरी नज़र इस बाब इल्म पे पड़ी थी। उस वक्त मेरे जहन में मौलाना आज़ाद के वो स्पीच गर्दिश कर रहे थे और जिनमें वो कहते हैं कि हर ज़िम्मेदारी के तकाज़े होते हैं और गिरते वही हैं जो चलते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कई चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है बाब इल्म, इल्म का दरवाज़ा। मेरा चमन है मेरा आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पाँव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। और मुझे पता है कुछ लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का वीडियो में, यहाँ के वीडियो में जो मैं बैकग्राउंड तराना यूज़ कर रहा हूँ वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं उसको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं मानू में हूँ, मुझे मानू से मोहब्बत है, ये सच है। बट मैं अलीगढ़ से दूर हूँ, बट मुझे अलीगढ़ से भी मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत का तकाज़ा है कि मैं मानू के तराना के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तराना का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। चूँकि इस वक्त तकरीबन रात के 1 बज रहे हैं और ये मेरा कह सकते हैं ये मेरी आखिरी शब है इस यूनिवर्सिटी में। और इस वक्त पूरे की पूरे यूनिवर्सिटी सुनसान है। ये सेंट्रल पार्क है मेरी यूनिवर्सिटी का और सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही है वो एडमिन बिल्डिंग है। और कभी इस रास्ते पे इतनी हुजूम हुआ करती थी और आज है कि सन्नाटा है। इस यूनिवर्सिटी में आज का जो दिन है ये मेरे लिए आखिरी दिन है। 2 साल का सफ़र था और 2 दिन में ख़त्म हो गया। जॉन एलिया का एक शेर है कि एक गली थी जिससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में जो हमारा इंडोर स्टेडियम है जहां हम जुमा की नमाज़ पढ़े, ये मैं अपनी खुशकिस्मती का हूँ कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन देखा, उसमें पार्टिसिपेट भी किया। जश्न बहारा देखा, जश्न बहारा में पार्टिसिपेट भी किया। और यहाँ ईद की नमाज़ भी मैंने पढ़ी, बकरीद की नमाज़ पढ़ी, मुहर्रम भी मैंने यहीं बिताया। गज़ के कई सारे जो ऐसे मौक़े थे जो मैं ज़्यादातर घर पे बिताता था, मुझे इस यूनिवर्सिटी में बिताने का मौका मिला। ये बज़ में वफ़ा परवानों की, ये दश्त जुनून दीवानों का, ये बज़ में वफ़ा परवानों की, ये शहर तरब रूमानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की। फितरत ने सिखाई है हमको उफ़ताद यहाँ परवाज़ यहाँ, फितरत ने सिखाई है हमको उफ़ताद यहाँ परवाज़ यहाँ। गाए हैं वफ़ा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनून का साज यहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। मैं बताऊं कि मैं जिस कोर्स में था, मेरा जो कोर्स था वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से था। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता था। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त थे वहाँ पे। मैं बताऊं कि अगर मैं जो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज अभी, अगर मैं अपने ग्रुप से कुछ दोस्तों के नाम ना लूँ तो शायद ये अधूरा रह जाएगा।
सबसे पहला जो नाम है वो मासूम आलम का होगा। वो बिहार से ताल्लुक़ रखता था। और मैं बताऊं, पूरे इस 2 साल के सफ़र में, ये ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक, उस शख्स ने जितनी यादें छोड़ी है हम सबों के बीच में, हम तमाम लोगों के बीच में, वो फरामोश नहीं किया जा सकता, उसे भूला नहीं जा सकता। हमारे दोस्तों में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। शबाब थे, नसीम थे, वसीम थे, गुलजार, मुसव्विर, सलमान। मैं किसका नाम लूँ, किसको छोड़ दूँ, सब अपनी जगह पे बहुत ही स्पेशल है, ख़ास हैं। उन लोगों में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका जिक्र आते ही अब तो जहन में आता है कि अल्लाह वैसे लोगों से न मिलाए। वो चीज़ें मैं मानों में छोड़ के जाना चाहता हूँ कि वैसे लोग, वैसी यादें दोबारा ज़िंदगी में न मिले। वैसे भी लोग थे, और ये जिन लोगों का नाम लिया, ये लोग भी थे, ये नायाब थे अपने आप में। अब जब आखिरी लम्हात है मानू के, तो अब याद आ रहा है कि वो जो लम्हे गुजरे थे, वो जो यादें गुजरी थी मानू में, वो बेशकीमती थे। वो अपने आप में काफ़ी अहमियत रखते थे। आज़ाद साहब की बायोग्राफ़ी में मैंने पढ़ी है। मुझे उनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें काफ़ी इंस्पायर करती हैं। जैसे उनकी स्पीचेज़ हैं, और वो आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम भी रहे हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। वो एक मुफक्किर भी थे, बेहतर अदीब भी थे, एक अच्छी शख्सियत के हामिल भी थे, और एक सफ़े अव्वल के सियासतदान भी थे। तो मैं एज़ अ मानू स्टूडेंट, अगर मैं बताऊं कि अगर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में रहकर अगर मौलाना आज़ाद साहब के बारे में ही ना जाना जाए, तो ये तो बेईमानी है, नाइंसाफ़ी है, कह सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी के पास और रीडिंग रूम के पास। ये बात बिल्कुल सच है कि माहौल और जगह इंसान को बदल देता है। ये बात मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में जाकर, रीडिंग रूम में जाकर मैंने सीखी है। और यहाँ पे आज़ाद साहब के कोटेशंस भी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जिस मैदान में कदम उठाइए पूरी तरह उठाइए और बढ़ते जाइए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैं कहता हूँ ना कि इनकी अगर बायोग्राफ़ी कोई पढ़ ले इनके बारे में अगर, तो वो ख़ुद ब खुद बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। और ये सेंट्रल रीडिंग रूम है जो कि इस वक्त भी खुला है। स्टूडेंट्स यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, अपनी वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। ये मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में इतनी यादें हैं और इतने लम्हात गुजारे हैं। अब जब आखिरी वक्त है, यहाँ से जाने का वक्त है, तो अब एहसास हो रहा है कि वो जो यादें थी, वो जो लम्हात थे, वो बेशकीमती थे। हम लोग तकरीबन कई दोस्त थे, लगभग 20-30 ग्रुप्स के दोस्त थे हम लोग। और शुक्र अल्लाह का कि हमें हमेशा आपस में इत्तेफाक के इत्तेहाद से हमने 2 साल का सफ़र बिताया, ऑनलाइन से लेकर ऑफ़लाइन। और अब जब ये मरहला आखिरी है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो कल की बात है। ये 2 साल का सफ़र 2 दिनों में कैसे कट गया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, कहाँ से आ रहे हैं भाई आप लोग? रीडिंग रूम से। माशाल्लाह, कहाँ से हैं आप लोग, कौन से कोर्स में? माशाल्लाह, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? माशाल्लाह, सीमांचल पूर्णिया से हैं और डीएलएड कोर्स में हैं। तो इस वक्त अभी क्या कर रहे थे रीडिंग रूम में आप लोग? माशाल्लाह, मेरी दुआ है आप लोग कामयाब हो। अल्लाह आप दोनों का। मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशार निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्तगे सुए सुम्बुल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन,
ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो ताक़े हरम में रोशन है वो शमा